हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, कंटिन्यूअस जो टेंस है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ लोग इसी कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात हो या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात हो, दोनों ही चीजें बिल्कुल सिंपल हैं और एक जैसी ही हैं। कुछ लोग इसे कंटिन्यूअस कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। जब भी कोई भी एक्शन लगातार चल रहा होगा, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन। लगातार कोई काम चल रहा हो और लगातार उस टाइम पे आप उसके बारे में बता रहे हो, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने तो इंग्लिश में समझ लिया इस चीज को कि काम लगातार चल रहा होगा, बट हम पहचानेंगे कैसे, उसका फॉर्मेशन किस तरीके का होता है। देखिए, उसका फॉर्मेशन अफर्मेटिव में ही सी इट के साथ आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, और इसके साथ अगर आप देखेंगे नेगेटिव में तो इज एम आर के जस्ट बाद नोट लगा होगा, और इसके साथ इंट्रोगेटिव में इज एम आर सबसे पहले आएगा, और फिर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो इज एम आर को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नोट होता है। और ध्यान रखना कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात हो रही होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर इससे तो हमें बिल्कुल भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। देखिए, इसको मैं डिटेल्ड में अभी बताता हूं। अब आपको यह समझना है सबसे पहले कि ये टेंस कौन सा है, चाहे वो इंग्लिश में वर्ड लिखा हो। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक वर्ड लिखा है वी आर गोइंग टू स्कूल, राइट, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब आप बोलेंगे सर ये जो सेंटेंस आपने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर तो काम लगातार हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बिल्कुल, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने सेंटेंस में कुछ ऐसा लिख दिया और वो सेंटेंस हिंदी में लिखा हो कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, राइट, तो अब हिंदी में कैसे पता चलेगा कि ये काम लगातार चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको हम डिटेल्ड में समझते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने यहां पे एक चीज आपके लिए लिखी है, आइडेंटिफिकेशन। अब इस आइडेंटिफिकेशन को आप डिटेल्ड में समझ सकते हैं। अगर कोई भी हिंदी का ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं, जैसे हम खेल रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो आ रही है, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, राइट, तो ये इसमें क्या आ रहा है, लगातार काम चल रहा है। इसको आप पहचान सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस को पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है, देखिए पहचानना क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पहचानना क्यों है सर। देखिए, पहचानना इसलिए है क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये टेंस कौन सा है तो आप किसी दूसरी टेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, सारे स्ट्रक्चर्स याद हैं, आप उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको पता ही नहीं, आपने पहचान ही नहीं पा रहे हो कि ये कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया आई एम अ स्टूडेंट। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा टेंस है, तो आप देख पा रहे हैं सर इज एम आर होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए। यहां पे तो आईएनजी नहीं है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो नहीं है। अगर मैंने मान लिया ऐसा लिख दिया कि वी, जैसे मैंने लिख दिया यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, राइट, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, तो आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये वॉचिंग आईएनजी आपको दिख रहा है। सर बिल्कुल सही, हमने पहचानना सिखा दिया कि आईएनजी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इज एम आर में से कुछ भी आ सकता है, तो यहां पे आर दिख गया। मतलब ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, राइट। अब हिंदी में क्या होगा, रहा है, जैसे कि हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, राइट, देख रहे हैं। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे रहे हैं आ रहा है ना, रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो क्या होगा, रहे हैं आ रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसको हम पहचान चुके हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसकी इंग्लिश भी हम इजीली बना लेंगे। अब इंग्लिश को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए ये
लिखा हुआ है, हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना है, इसके लिए स्ट्रक्चर्स का आना बहुत जरूरी है, उसके फॉर्मेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसके फॉर्मेशन को मैं डिटेल में आप में अभी बताता हूं, कवर करता हूं, ताकि चीजें आपको सारी अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखिए जब भी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो ना, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से नेगेटिव के अंदर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, उसके जस्ट बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इन स्ट्रक्चर्स को जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, चीजें आपको समझ नहीं आने वाली। इसी तरीके से अगर इंट्रोगेटिव की बात हो रही हो, अब यहां पे यस और नॉट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इंट्रोगेटिव दो तरीके के हैं। अगर हमारा आंसर केवल यस या नो में हो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं? क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं? राइट। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? या तो इसका आंसर यस में होगा या तो आंसर नो में होगा। क्यों? यहां पे क्या हो रहा है? देखिए या तो इसका आंसर यस में होगा या तो इसका आंसर नो में होगा। उस कंडीशन में इज एम आर सबसे पहले आता है, उस कंडीशन में इज एम आर सबसे पहले आता है। यहां पे इस क्या की जगह पे हम व्हाट नहीं लगाएंगे या कोई WH फैमिली वाला वर्ड नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि इसका आंसर, जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। देखिए इसको कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताता हूं। अब आपसे मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का पूछता हूं कि आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हैं? आप मेरी वीडियो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप कमेंट में बता सकते हैं आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हैं? आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हैं? अब इसका आंसर क्या होगा? आप खुद ही सोचिए, आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? तो अब यहां पे हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, इसका आंसर डिटेल में होगा। इसका आंसर क्या होगा? डिटेलिंग में होगा। अब डिटेलिंग में कैसे होगा आप ध्यान से समझिए कि अगर आपसे मैंने पूछा कि आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में आंसर आप दे सकते हैं, सर हम मोबाइल फोन में देख रहे हैं, सर हम लैपटॉप में देख रहे हैं, सर हम किसी दूसरी फोन में देख रहे हैं, सर हम अपने भैया के फोन में देख रहे हैं। तो ये इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। अगर इसका आंसर डिफरेंट होगा, उस कंडीशन में इज एम आर से पहले WH फैमिली आएगी। क्या आएगी? WH फैमिली आएगी। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होता है, जैसे कि आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं? अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं? आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं? राइट। अब इस कैसे की जगह पे मैंने चेंज कर दिया सेंटेंस, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? इसका आंसर भी डिटेलिंग में हो रहा है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं? उस कंडीशन में इज एम आर पहले होगा। क्या आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं? अब ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं और क्या कर रहा हूं मैं आपसे? यस या नो का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं? आप बोलेंगे सर नहीं, इसका आंसर नो में होगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में इज एम आर सबसे पहले आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बताया, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बताया, फिर मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव में जो कैटेगरी है, एक तो यस या नो वाली कैटेगरी है और एक डिटेल्ड वाली कैटेगरी है। राइट। अब डिटेल्ड वाली कैटेगरी का जो होगा, उस कंडीशन में जो WH फैमिली वर्ड्स होंगे वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। राइट। अब WH जो फैमिली है, ये जो WH फैमिली आपको दिख रही है, अब अगर आपको WH में भी नेगेटिव आपको देखना है तो WH फैमिली पहले आएगी, इज एम आर पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद नोट आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपने डिटेल्ड में वीडियोस नहीं देखी पहले की, तो आप जाकर के देखिएगा। सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जो परफॉर्मर होता है उस सेंटेंस के अंदर, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। राइट। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब कुछ रूल्स भी हैं क्या? कुछ रूल्स भी हैं क्या? बिल्कुल, उन रूल्स को भी हम समझ लेते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं। देखिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आए दिखे वहां पे हमें एम का यूज करना है। जहां भी ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम दिखे, देखिए आई का मतलब होता है मैं, राइट, या राइट, और ही का मतलब होता है वह, जो कि एक बॉयज के लिए यूज किया जाता है। सी का भी मतलब वह होता है, लेकिन ये यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए, ये यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए। एनी नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, राम हो सकता है, रहीम हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। इट यूज किया जाता है
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। और सिंगुलर में अगर कोई चीज केवल सिंगुलर हो उस कंडीशन में हम इज का यूज करेंगे। अब आर का यूज कब करते हैं? जब वी हो, यू हो, दे हो और प्लूरल हो, उस कंडीशन में हम आर का यूज करते हैं। यानी चीजें हमें बिल्कुल समझ आ चुकी हैं, स्ट्रक्चर भी हमें समझ आ चुका है। तो हम एक एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें हमें डिटेल्ड में समझ आएंगी। देखिए अब एग्जांपल्स को मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप उन चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब बारी है एग्जांपल्स को समझने की। कुछ मॉडल्स मैं बताता हूं सेंटेंसेस के। देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, बेसिकली तीन यही चीजें होती हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज बताई थी। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके का सेंटेंस होगा। एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, मैं गाना गा रहा हूं, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूं, लगातार काम चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? गाना गा रहा हूं, राइट। मैं गाना गा रहा हूं। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? मैं गाना नहीं गा रहा हूं। अब एम पहले लिखा हुआ है, आप खुद ही बताओ टाइप करके कि इसकी हिंदी क्या होगी। एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इज एम आर सबसे पहले कब आते हैं? जब आपका आंसर यस या फिर नो में होता है। क्या आप गाना गा रहे हैं? तो क्या होगा उस कंडीशन में? यस या नो में आंसर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें और बेटर वे में क्लियर हों। जैसे देखिए वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हैं, राइट। वी आर नॉट टेकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे हैं। आर वी टेकिंग टी, क्या हम चाय पी रहे हैं? ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। रहा है, रही है, देखिए हर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। मैंने आइडेंटिफिकेशन में ही आपको बता दिया था। इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। इसी तरीके से इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। नॉन लिविंग थिंग्स इट यूज करते हैं वहां पे। इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही है। इज इट नॉट रेनिंग, राइट। इस तरीके से द गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां नाच रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, लड़कियां नहीं नाच रही हैं। आर द गर्ल्स डांसिंग, क्या लड़कियां नाच रही हैं। देखिए ये जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के अंदर भी मैंने इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर के बताए थे और उम्मीद है कि आप सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए अगर आपने प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा है ना, तो पास्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि पास्ट में केवल वही डिफरेंस है, जहां पे इज एम आर आ रहा था वहां पे वॉज वर आएगा। यानी कि ये ऐसा काम होगा जो पास्ट में हो रहा था। हम रहा है की बात कर रहे थे प्रेजेंट में, राइट। लेकिन पास्ट के अंदर क्या होगा? हम बात कर रहे होंगे रहा था। मैं दौड़ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, बच्चे देख रहे थे, राइट। मैं जा रहा था, कुछ लोग आ रहे थे, रहा था आ रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, इसलिए ये रहा था आ रहा है। इसके कुछ हम फॉर्मेशन को देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। और फिर हम डिटेल में भी फॉर्मेशन देखेंगे कि ही, इसमें दो चीजें होती हैं, सिंगुलर हो, आई भी हो तो वहां पे वॉज का यूज कर लेते हैं। वर्ब में देखिए कंटिन्यूअस है, आईएनजी तो आएगा। ये तो आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास रखिए कि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा जो भी वर्ब दी होगी। नेगेटिव में हम वॉज वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? वॉज वर्ब को सबसे पहले लाते हैं अगर हमारा आंसर यस या नो में होता है। देखिए अब इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद क्या हो सकता है? नॉट होगा। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। अब बारी इसको डिटेल में समझने की और फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे, राइट। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं खेल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं लिख रहा था। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था। देखिए आई होप राइटिंग आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे, राइट। कमेंट बॉक्स में जरूर करना सर आपकी राइटिंग ठीक है। ओके, आई एम, आई वॉज होगा। आई वॉज क्या करना है? राइटिंग। आई वॉज राइटिंग। आप इसके आगे लिख सकते हैं मैं लेटर लिख रहा था, मैं राइटिंग पैड पे लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग ऑन राइटिंग पैड, राइट। और वॉज वर्ब के साथ यहां भी आईएनजी आएगा, बिल्कुल। ये चीजें अगर आपको इंग्लिश में पहचाननी है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, जैसे कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे आप बोल रहे हैं सर आईएनजी तो आ रहा है, यहां पे वर्ब भी आ रहा है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसी सेंटेंस को आपको प्रेजेंट में चेंज करना है तो आपको यहां पे क्या चेंज करना होगा? आप समझ चुके हैं कि सर आपने तो बताया अभी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। बस कहानी सिंपल हो गई, दे के साथ आर, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी आएगा, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। लो जी, चेंज हो गया। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये हमारा जो चेंज हो चुका है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो चुका है। ये प्रेजेंट में चेंज हो चुका है आपका सेंटेंस, राइट, ये प्रेजेंट में चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले जब आपको ये पता चल जाता है ना कि पहचानते कैसे हैं, उसके बाद देखिए कोई भी डॉक्टर जो होता है ना, सबसे पहले बीमारी को पहचानता है, उसके बाद उसके सिम्टम्स को पहचानता है कि इससे क्या होने वाला है। उसके सिम्टम्स को पहचानने के बाद फिर उसे उस तरीके का डोज देता है ताकि वो उसकी बीमारी ठीक हो जाए। हमें भी सेंटेंसेस में वही करना है, सबसे पहले पहचानना है। अगर आपको पहचानना अच्छी तरीके से आ गया तो चीजों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और ये चीजें बहुत आसान है, पहचानना बहुत इजी होता है। देखिए अब बात है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता दूं कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव मैंने आपको बता दिया है, वॉज वर के जस्ट बाद में नॉट आएगा। अभी जब हम सेंटेंसेस देखेंगे चीजें और क्लियर होंगी। जिस तरीके से हमने इज एम आर के अंदर देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि वहां पे अगर हमारा आंसर यस या नो में हो रहा था तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, इज एम आर का यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पे वॉज वर को सबसे पहले रखेंगे अगर हमारा आंसर यस या नो में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या आप पढ़ रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे, क्या आप लिख रहे थे, क्या आप खेल रहे थे। इन सब के आंसर क्या होंगे, या तो यस या तो नो। आप बोलोगे सर नहीं, हम तो टीवी देख रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यहां पे अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन यहां भी सेम वही आंसर यस या नो में ही है, इसलिए वॉज वर्ब को हम पहले रखेंगे, राइट। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग लिख भी रहे होंगे। जब आप लिखते हैं ना चीजें तो अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट होती हैं। देखिए यही चीजें लोग बहुत अमाउंट लेकर के आपको पढ़ाते हैं। इसी टेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। और आप चीजों को समझिए, लोगों को बताइए कि यार एक चीज है जहां से आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो। स्ट्रक्चर की बात मैं बताता हूं यहाँ पे, आप समझना ध्यान से किस तरीके से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। अगर WH फैमिली का वर्ड होगा, मतलब जब हमारा आंसर डिटेल में आ रहा होगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहां खेल रहे थे, तो आप बोलेंगे सर हम ग्राउंड में खेल रहे थे, सर हम अपने घर के बगल वाले पार्क में खेल रहे थे, सर हम तो बिल्कुल रोड के जस्ट किनारे खेल रहे थे, सर हम इस वाले पार्क में खेल रहे थे। इसका आंसर डिटेल में होगा तो WH फैमिली पहले आएगी। व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारी चीजें WH फैमिली के अंदर आती हैं। इसके अलावा वॉज वर आएगा और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट फिर वैसे ही रहेगा। अगर WH फैमिली के साथ नेगेटिव वर्ड्स आपको बनाना है तो आप ध्यान रखिए कि वॉज वर के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट आएगा, और फिर WH फैमिली सबसे पहले आती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि WH फैमिली क्या होती है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन होते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर। देखिए व्हाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहां। एक बहुत अच्छे से डिटेल में भी वीडियो लाएंगे, डोंट वरी। अब कुछ चीजों को समझते हैं कि इसके रूल क्या है। देखिए रूल की अगर बात करें ना तो ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, उस कंडीशन में या सिंगुलर हो, आई हो तो वॉज का यूज करते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल एक से ज्यादा जब लोग होंगे तो वहां पे वर का यूज करेंगे। जैसे दे वर, मैंने आपको अभी एक सेंटेंस लिखा था, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वर का यूज किया था। उसी को फिर हमने प्रेजेंट में भी चेंज किया। अच्छा चेंज क्यों कर पाए, क्योंकि हमें पता था उस चीज के बारे में। हमने सीख लिया है कि कैसे प्रेजेंट में सेंटेंसेस होते हैं, कैसे पास्ट में सेंटेंसेस होते हैं, फिर हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ भी आने लगती हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। देखिए यहां पे मैं लाने वाला हूं कुछ एग्जांपल जो कि अभी तक जितने भी हमने टेंसेस डिस्कस करें, चाहे प्रेजेंट की बात हो, प्रेजेंट सिंपल की बात हो, उसी को ही लेकर के चलते ताकि आपके माइंड में एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाए। अब जब इन सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ आएगी। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई एम सिंगिंग था, राइट। अब यहाँ पे वॉज है क्योंकि आई के साथ वॉज यूज होगा। मैं गाना गा रहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था,
वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा था? यस या नो में आंसर यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से वॉज पहले है, राइट। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे थे। वी आर नॉट टेकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे थे। क्या हम चाय पी रहे थे? वर वी टेकिंग टी। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। वो स्कूल नहीं जा रहा था, क्या वो स्कूल जा रहा था? वॉज ही गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, सॉरी बारिश हो रही थी, राइट। बारिश हो रही थी और वो स्कूल जा रहा था थी आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। वॉज इट नॉट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही थी? क्वेश्चन यस या नो में आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का। द गर्ल्स वर डांसिंग, लड़कियां डांस कर रही थी, लड़कियां नाच रही थी। द गर्ल्स वर नॉट डांसिंग, लड़कियां नहीं नाच रही थी। वह द गर्ल्स नॉट डांसिंग, क्या लड़कियां नहीं नाच रही थी? देखिए, एक बार जब आप किसी भी सेंटेंस को पहचानना सीख जाते हैं ना, तो सेंटेंसेस आपके लिए काफी आसान होने लगते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें आईएनजी जरूर आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर की बात, हम गाना गा रहे होंगे, होंगे फ्यूचर की बात है। रहा होंगे, रही होगी, वो खेल रही होगी, राइट। हम जा रहे होंगे, राइट, हम रहे होंगे, फ्यूचर की बात करते हैं। ये जो टेंस है ना, कंप्लीटली और विल बी गोइंग, जो फ्यूचर में काम कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर के, उस कंडीशन में हम विल शैल बी का यूज करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। विल, अब देखिए नॉट का यूज करना है तो शैल नॉट बी और विल नॉट बी होगा, ठीक इनके बीच में आएगा। और अगर आपको यस या नो में क्वेश्चन पूछना है तो विल सेल सबसे आगे आएगा। और इसी तरीके से विल सेल जो है, अगर नेगेटिव यूज करना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगा, राइट। इसको थोड़ा और डिटेल्ड में हम समझते हैं अपने तरीके से, ताकि चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओ, राइट। आगे बढ़ते हैं। पहचान की अगर बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए, रही होगी, रहे होंगे, राइट। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, बट आप इस चीज को समझिए। विल या सेल के साथ आएगा बी, विल सेल के साथ आएगा बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि वी विल बी गोइंग टू दिल्ली, वैसे मैं भोपाल में हूं, वी विल बी गोइंग टू दिल्ली, राइट। हम दिल्ली जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, हम दिल्ली जा रहे होंगे, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे विल बी लगा है, आईएनजी लगा है, यानी कि आप इन चीजों को समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत बार क्या होता है कि जो नई इंग्लिश ग्रामर आ रही है, वहां पे आप देखेंगे कि जो सेल का यूज है वो बेसिकली एक खत्म सा हो गया है। ज्यादातर कंडीशन में आपको विल का ही यूज दिखेगा, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि सेल का यूज किन किन चीजों के साथ किया जा सकता है, और उसके रूल्स को भी हम समझेंगे। देखिए, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के साथ विल सेल, उसके बाद बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट होगा, विल सेल होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर होगा तो नॉट विल सेल के जस्ट बाद आएगा, मैंने आपको बताया था। आंसर अगर यस या नो में हो, क्या हम दिल्ली जा रहे होंगे, यस, तो विल सेल सबसे आगे होगा अगर आंसर हमारा यस या नो में है। अगर नॉट का यूज करना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगा, उसके बाद ही बी आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विल और जैसे सब्जेक्ट होता है तो ऐसा रखते हैं, विल ही बी नॉट गोइंग, बी नॉट गोइंग नहीं होता, नॉट बी गोइंग होगा, राइट। इस तरीके का सेंटेंस आप यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत बार मिस्टेक करते हैं बच्चे। WH फैमिली का मतलब ये हुआ कि अगर आपका आंसर डिटेल में है, आप कैसे जा रहे होंगे, आप कब जा रहे होंगे, उस कंडीशन में हम WH फैमिली को सबसे आगे रखते हैं। वाई, वॉट, वेयर,
ये सारे WH फैमिलीज होती हैं, इनको सबसे पहले रखते हैं। और नेगेटिव आपको यूज करना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगा, उसके बाद भी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अब देखिए यहां पे आई वी यू दे के साथ, आई और वी के साथ तो विल, आई और आई, देखिए मैंने आई वी इसलिए रेड कलर में लिखा है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं डिटेल में। वी तो सभी के साथ यूज होने लगा है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, बट अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल का यूज किसके साथ होता है, तो आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। और आई वी यू दे ही सी इट एनी नेम, किसी के साथ भी विल का यूज हो सकता है, लेकिन अगर आई के साथ और वी के साथ अगर विल का यूज किया जा रहा है ना, इसका मतलब उस चीज के प्रति आप बिल्कुल डिटरमाइंड है, आप ऐसा समझिए। मॉडल्स में अलग से डिस्कस करूंगा तो वहां पे चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। तो आई और वी का यूज आजकल होने लग रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई विल गो, मैं जाऊंगा ही, राइट। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अपनी डिटर्मिनेशन को आप बता रहे हैं, तो विल का यूज कब होता है, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है और बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज होता है, आप इस चीज को समझिए। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, उससे क्या होगा, चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी और आप चीजों को और बेटर वे में समझ पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं एग्जांपल्स को लेके बताऊंगा ताकि आप पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, इन सबको रिलेट कर पाओगे। अगर कुछ मॉडल सेंटेंसेस की बात करें जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, उनको कैसे आप समझेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उन्हीं सेंटेंसेस के बारे में बात करता हूं। देखिए कैसे सेंटेंसेस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सेल का यूज किया है ताकि आप सेल के यूजेस को समझ पाए बिल्कुल एक ब्रॉडर वे में। आई शेल बी सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूंगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे विल का यूज कर दिया है, यानी कि अपनी बिल्कुल इच्छाओं को जाहिर कर दिया है, डिटरमाइन हो चुका है, मैं गाना गा रहा हूंगा, मैं गाना गा रहा हूंगा, और आई शेल बी सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूंगा। मैं गाना नहीं गा रहा हूंगा, शेल बी सिंगिंग, क्या मैं गाना गा रहा हूंगा। अब डिटेल डिपेंड करते हैं कि जहां पे विल का यूज करते हैं ना, वहां पे डिटर्मिनेशन शो होने लगता है। आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई शेल बी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, शेल बी सिंगिंग, क्या मैं गाना गा रहा हूंगा। इस तरीके की चीजें, जैसे वी शैल बी टेकिंग टी, हम चाय पी रहे होंगे, हम चाय नहीं पी रहे होंगे, क्या हम चाय पी रहे होंगे। इसी तरीके से ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, वह नहीं जा रहा होगा। ही बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा। अगर इसके आगे टू स्कूल लिख दिया जाए तो क्या होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। इसी तरीके से इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग, बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट नॉट बी रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही होगी। आप इस चीज को समझिए, जो मैं हिंदी में सेंटेंसेस बोल रहा हूं उसी से आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे द गर्ल्स विल बी डांसिंग, तो लड़कियां डांस कर रही होंगी, लड़कियां डांस नहीं कर रही होंगी। विल द गर्ल्स नॉट बी डांसिंग, क्या लड़कियां डांस नहीं कर रही होंगी। तो आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। देखिए किसी भी सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को ले लें, द गर्ल्स विल बी डांसिंग। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आपको करना क्या होगा, इस विल बी की जगह पे आप देख पा रहे हो एक से ज्यादा लोग हैं, आपको वर यूज करना है। द गर्ल्स वर डांसिंग, लड़कियां डांस कर रही थी। अगर आप पास्ट से हटा करके प्रेजेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप आर का यूज करेंगे। द गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां डांस कर रही हैं। तो आपको चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ चुकी होंगी। सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा, उसके बाद आप किसी में भी चेंज करवा लीजिए, इजिली चीजें चेंज हो जाएंगी, राइट। अगर आपको चीजों को बेटर वे में समझना है तो सारी चीजों को एक साथ आप, जितने भी मैंने एग्जांपल बताया ना, सबको एक साथ जब आप रखेंगे सामने तो आप समझ पाएंगे कि कैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, और उन चेंजेस के बेसिस पे आप बेटर वे में, आपकी जो क्लैरिटी है इंग्लिश के प्रति और बेटर हो रही होगी। और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इस कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, वो सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी भी तरीके कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आई होप
कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।